क्या माता पिता होने का अर्थ यही है कि हर परिस्थिति में हमें दुखी ही होना होगा? गौरी, हम शिव और शक्ति चाहे तो प्रत्येक परिस्थिति को अपने अनुकूल बना सकते हैं। यदि हमने ऐसा किया तो संसार के अन्य माता पिता का मार्गदर्शन करने में हम असफल रहेंगे। किंतु मैं अब तक यही नहीं समझ पाई महादेव की मेरी भूल क्या है। गौरी, तुम मुझे भोलेनाथ कहती हो, किंतु पुत्री प्रेम में तुम स्वयं भोली बन गई हो। मेरे कंठ में यह हलाहल दिख रहा है तुम्हें, वो इस कारण से है क्योंकि तुमने मेरे कंठ में इस हलाहल को रोका था। उसी प्रकार से मनसा के भीतर जो हलाहल उपस्थित है उसका तारण तुम केवल शब्दों से नहीं कर सकती। अर्थात क्या उचित है क्या अनुचित इसका ज्ञान हम अपनी संतानों को दे सकते हैं, किंतु उनके विचार हमारे वश में नहीं। तुम संतान की सुरक्षा कर सकती हो इस संसार से, किंतु संसार की बुराइयों को अपनी संतान तक पहुंचने से नहीं रोक सकती। और अब समय है मेरी अगली चाल का। अच्छा हुआ कि तुम स्वयं ही मेरे पास आ गए देवराज। अब देवलोक का सबसे पहला स्थान तुम्हारी मृत्यु से ही रिक्त होगा। यदि मैं तुम्हें सभी लोगों के स्थान ग्रहण करने में सहायता करूं तो? और ये भी तुम्हारा कोई षड्यंत्र हुआ तो? नहीं मनसा, मैं तुम्हारी सहायता के लिए यहाँ आया हूँ। मैं जानता हूं मनसा कि जो कुछ तुम्हारे साथ कैलाश पर हुआ उसके पश्चात तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं होगा, किंतु तुम महादेव और माता पार्वती की मानस पुत्री हो और तुम्हारे प्रति भी मेरा कुछ कर्तव्य बनता है। मैं इसलिए यहां आया हूं। इससे पूर्व कि तुम अपनी इस यात्रा का आरंभ करो, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूं। माता पार्वती तुम्हारा मन बहलाने के लिए ये नहीं कहते कि तुम विशेष हो, बल्कि सत्य ये है मनसा कि तुम बहुत ही विशेष और शक्तिशाली हो। अन्यथा वो दो असुर उत्पल और विदल तुम्हें मारने के लिए क्यों आते? वो सदैव ही सबसे शक्तिशाली बनने की इच्छा रखते हैं और तुम ये तो अवश्य ही जानना चाहोगी मनसा कि उन्हें भेजा किसने था। असुर गुरु शुक्राचार्य। वो सदैव ही सबसे शक्तिशाली बनने की इच्छा रखते हैं और जब उन्हें लगा कि तुम उनके मार्ग में आ जाओ तो उन्होंने तुम्हारा अंत करना चाहा। मनसा कभी प्रतिशोध के मार्ग पर नहीं चलेगी। भले ही वो अभी क्रोधित है, किंतु वो कभी अपनी शक्तियों का दुरुपयोग नहीं करेगी देव। जब मन में विष भरा हो तो विचार विषैले हो ही जाते हैं गौरी। मनसा ये स्मरण नहीं रखेगी कि वो कहाँ उचित है और कहाँ अनुचित। वो केवल ये स्मरण रखेगी कि उसके साथ क्या अनुचित हुआ है, और ऐसी स्थिति में उसको भटकाना कोई कठिन कार्य नहीं होगा। यदि ऐसा हुआ तो मैं अपनी पुत्री को अपराधी नहीं बनने दूंगी। अब समस्या ये है मनसा कि सभी महत्वपूर्ण स्थान तो देवताओं और असुरों ने पहले ही ग्रहण कर चुके। अब जब तुम्हें भी अपना विशेष स्थान बनाना है तो उसके लिए तुम्हारे पास केवल दो ही विकल्प हैं। पहला ये
ये अपनी यात्रा तुम आरंभ से ही आरंभ करो। ये विकल्प माता पार्वती ने अपनाया था, किंतु इस यात्रा में उन्हें हजारों वर्ष लग गए। किंतु यदि तुम दूसरा विकल्प चुनती हो तो तुम्हें वो अपना मुख्य स्थान बड़ी ही शीघ्र और सरलता से प्राप्त हो जाएगा।